यदि तुम मनसा को रोकना चाहते हो तो जाओ, किंतु एक बात स्मरण रहे, यदि अब मनसा ने अपनी मर्यादा लांघी तो उसके समक्ष उसकी माता नहीं, अपितु स्वयं महाकाली खड़ी होंगी। मेरा जन्म उस घटना का परिणाम जो यहाँ कुछ समय पहले घटी। वो महाकाली की ग्लानि थी कि उनके कारण मेरे भाई वासुकी ने अपनी बहन को खो दिया था। मैं अपने माता पिता के प्रेम का नहीं बल्कि उनके ग्लानि का परिणाम हूं। इसीलिए मानस पुत्री होने के उपरांत भी मुझे वो सम्मान और वो प्रेम नहीं मिला जो उनके संतानों को मिलता है। अब मैं उसी सम्मान के लिए लड़ूंगी जो मुझे नहीं मिला। मैं उसे छीन लूंगी। अब ये निर्णय आप सबका है कि आप स्थिति को अपनाकर सारा जीवन असम्मान और उपेक्षित होकर जिएंगे, या फिर मेरा साथ देकर अपने सम्मान और अधिकार के लिए लड़ेंगे। हम सब तुम्हारे साथ हैं मनसा। हमें केवल ये बताओ कि पहले आक्रमण करना कहाँ है? पाताल लोक। सब पाताल लोक में फैल जाओ। ये अचानक नागों का आक्रमण, कुछ तो करना होगा मुझे। मंशा, अब मुझे ज्ञात हुआ कि क्यों तुम कैलाश में मेरे लिए आयोजित उस उत्सव में अनुपस्थित थे। तुम ऐसा इसी कारण कर रही हो क्योंकि मैंने तुम्हारे पीछे उत्पल और विदल को भेजा, परंतु मुझे समझाने का अवसर तो दो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ उत्पल और विदल का मेरे पीछे आने का कारण जानने आई हूँ? नहीं असुर गुरु, नहीं। मैं आई हूं तुम्हारा स्थान लेने, पाताल लोक पर अपना आधिपत्य स्थापित करने। असंभव, असंभव! तुम महादेव की मानस पुत्री हो, इसी कारण मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता, तुम पर प्रहार नहीं कर सकता। परंतु जब तक मैं जीवित हूं तब तक मैं पाताल लोक पर किसी का भी आधिपत्य स्थापित नहीं होने दूंगा। उचित है। मैं भी यही आशा कर रही थी कि तुम्हारा स्थान लेने से पूर्व तुम्हें परास्त करूं। रुक जाओ मनसा। बहन, मैं तुम्हें कैलाश ले जाने आया हूं। छोड़ो ये सब, चलो मेरे साथ। अब मेरा कैलाश से कोई संबंध नहीं है ज्येष्ठ।
कदाचित आप उन देवताओं के पाखंड को नहीं देख पा रहे, यहाँ तक कि माता पार्वती और महादेव भी नहीं। किंतु मैं उनकी पाखंड से परिचित हो गई। ये तुम्हारा भ्रम है मनसा। ऐसा नहीं है कि माता पार्वती और महादेव नहीं चाहते कि तुम्हें वो स्थान मिले जो तुम चाहती हो। पूरे घटनाक्रम का निष्कर्ष ये है कि तुम्हें वो स्थान नहीं दिया जाएगा, तुम्हें अर्जित करना होगा। तो फिर आप ये समझाने की कृपा करें ज्येष्ठ कि समुद्र मंथन के समय आपने देवताओं और असुरों की सहायता की थी, तो आप ही के प्रयास थे ना ज्येष्ठ, जिसके कारण श्री पुनः इस दुनिया में आई और देवताओं और असुरों को अपने अपने भाग्य की प्राप्ति हुई थी। किंतु आपने क्या प्राप्त किया ज्येष्ठ? ना ही देवताओं ने और ना ही असुरों ने, यहाँ तक कि माता पार्वती और महादेव ने भी आपको वो विशेष स्थान नहीं दिया जो आपने अर्जित किया था। इसलिए आप मेरे सामने माता पार्वती और महादेव की निष्पक्षता का बखान ना ही करें तो अच्छा होगा। जाइए यहाँ से। नहीं मनसा, तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता होने के नाते तुम्हारी रक्षा के लिए वचन लिया था मैंने, और अब जब तुम ये करना चाह रही हो तो तुम्हें सबसे पहले आक्रमण मुझ पर करना होगा। अद्भुत। कुछ समय पूर्व माता ने महाकाली का स्वरूप लिया था असुरों से मेरी रक्षा के लिए, किंतु आज वो पुनः महाकाली के स्वरूप में, किंतु इस बार असुरों के पक्ष में और मेरे विरुद्ध। प्रश्न ये नहीं कि कौन किसके विरुद्ध है और कौन किसके पक्ष में, प्रश्न ये है कि कौन किस कर्म पथ पर चल पड़ा है। किंतु अब मेरे शब्द तुम्हें सत्य नहीं समझा पाएंगे, अब प्रहार की आवश्यकता है। तो उचित ही है महाकाली, आज आपके सम्मुख आपकी पुत्री मनसा नहीं, वो मनसा खड़ी है जो इस संसार में स्वयं का स्थान बनाने के प्रतिज्ञा के साथ कैलाश का त्याग कर दिया। जो मेरे लक्ष्य और प्रतिज्ञा के मध्य आएगा उसे मुझसे युद्ध करना होगा। यदि महाकाली और मनसा का युद्ध हुआ तो सृष्टि में प्रलय आ जाएगा। इसमें केवल सहायता महादेव कर सकते हैं, उनके अतिरिक्त तो कोई नहीं। देखो पातालवासियों, स्वयं असुर गुरु शुक्राचार्य ने तुम्हें त्याग दिया है। स्पष्ट है कि मैं इस पाताल लोक की स्वामिनी हूं। अगर इसमें किसी को भी समस्या है तो आए
आए मुझसे युद्ध करे। बस करो मनसा, तुम इस प्रकार संसार में लोगों को भयभीत कर और उनकी हत्या कर अपना स्थान नहीं बना सकती। यह अनुचित है। क्यों ना अपना प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए मैं इस पाताल लोक में अपना आधिपत्य स्थापित करूं। यहाँ उपस्थित किसी भी असुर को कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ किसी ने मेरे विरुद्ध खड़े होने की चेष्टा तक नहीं की और वो असुर गुरु शुक्राचार्य स्वयं अपना प्राण बचाकर यहाँ से भाग गए। अब ये संसार देखेगा कि कैसे मैंने अपने स्थान की ओर पहली सीढ़ी चढ़ी। मैंने अपने लिए स्थान बना लिया है महाकाली। कहिए, क्या बोलना है आपको? यदि अपना स्थान बनाने के लिए तुमने यही मार्ग चुना है तो मैं तुम्हें अवश्य रोकूंगी। मैं आपसे युद्ध करने को सज्ज हूं। महादेव के हलाल और आपके शक्तियों से ही तो मेरा जन्म हुआ। तो आज देखते हैं कि आज हमारे बीच होने वाले इस युद्ध में कौन विजयी होता है। इस भूमि पर आज वो युद्ध होने वाला है जिसे यहाँ उपस्थित कोई भी देखना नहीं चाहेगा। मैं अंतिम अवसर प्रदान करती हूं तुम सबको। ये स्थान छोड़कर चले जाओ। मुझे ये आभास नहीं था कि ये स्थिति इतनी शीघ्र आएगी, किंतु जब ये आ ही गया है तो मुझे विश्वास है कि आप मुझे विजय होने का आशीर्वाद तो देंगे नहीं, किंतु फिर भी मैं अवश्य करूंगी। आशीर्वाद लेने आई संतान को माता कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। आशीर्वाद है मेरा तुम्हें कि आज तुम अपनी क्षमता से अधिक अच्छा लड़ो, ताकि जब इस सब का अंत हो तो आभास हो तुम्हें कि तुम कहाँ गलत थी। महादेव, इस महासंग्राम को रोक दीजिए। यदि महासंग्राम ऐसे ही चलता रहा तो सृष्टि का विनाश निश्चित है। रोक दीजिए इसे। शांत हो जाइए शुक्राचार्य। इस युद्ध से संसार एक सीख सीखेगा। जब व्यक्ति भय और घृणा की असुरक्षा से ग्रसित हो जाता है, तब उसका विवेक उचित और अनुचित को समझने में असमर्थ हो जाता है।
जिसके पश्चात व्यक्ति को बड़े और सुंदर परिणाम दिखाई नहीं देते, और ये भाव केवल मनसा का ही नहीं है। मुझे मनसा से कोई भय या सुरक्षा नहीं है अग्निदेव। मैं ये सब कुछ सृष्टि की भलाई के लिए ही तो कर रहा हूं, और इस सृष्टि की भलाई इसी में कि स्वयं महाकाली के हाथों मनसा का अंत हो। सृष्टि की ये भलाई किस मूल्य पर देवराज? सृष्टि के अंत के मूल्य पर? हमें इसे रोकना होगा देवराज। कदापि नहीं अग्निदेव। मुझे इसी क्षण की तो प्रतीक्षा थी, और यही सही समय है कि अब मनसा की मृत्यु का कारण स्वयं उसके कर्म होंगे। चाहे कोई हमारे समक्ष कितनी ही विषम परिस्थिति उत्पन्न क्यों ना करे, हमारे कर्म हमारे हाथ में होते हैं। अब देखना ये कि मनसा कौन सा कर्म पथ चुनती। एक ओर उसे अपनी मां का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, और दूसरी ओर महाकाली के क्रोध को भोगना होगा। मैं जानती थी कि आप मुझे यहाँ रोकने आएंगी, किंतु मैं ये नहीं जानती थी कि आप मुझ पर सच में प्रहार करेंगी। आपका बहुत धन्यवाद कि आपने पुनः एक बार मुझे मेरे भूल का आभास करवाया। ये मेरे लिए भी एक सीख ही है मनसा। पुत्री प्रेम में मुझे बहना नहीं चाहिए था, किंतु माता पिता को सदैव ये स्मरण रखना चाहिए, यदि संतान उनकी प्रेम की भाषा ना समझे तो उन्हें उस संतान के विरुद्ध खड़े रहने के लिए भी सज्ज रहना चाहिए। और यदि आज मैंने तुम्हें नहीं रोका तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। महादेव, मुझे ज्ञात है कि सब मेरे कारण हुआ है। आप मुझे दंडित करें, परंतु इस महासंग्राम को रोक दे महादेव। इस संसार में जो भी कुछ होता है वो पूर्व नियत होता है शुक्राचार्य। कुछ भी संयोगवश नहीं होता। आपको क्या लगता है जो महाकाली और मनसा के मध्य हो रहा है उसका कारण आप हैं? नहीं शुक्राचार्य, यदि आप नहीं होते तो नियति इस होनी के लिए किसी और को निमित्त बना लेती। मैंने आपसे कहा था कि मैं इस संसार में अपना स्थान अपने कर्मों से बनाऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी मार्ग अपनाना पड़े। ये मार्ग तुम्हें अंत तक ले जाएगा। तुम चाहती हो कि संसार तुम्हें सम्मान दे, किंतु भय द्वारा अर्जित ये स्थान स्थायी नहीं होगा मनसा। जो स्थान तुम प्राप्त करना चाहती हो उसकी नींव प्रेम और मान पे होनी चाहिए। बस
अब कुछ क्षण और, अब मनसा की मृत्यु निश्चित है। इससे पहले कि मैं अपनी बहन को खो दूं, एक भाई अपनी बहन की रक्षा की भीख मांगता है। कृपा करें महादेव, कृपा करें, ऐसा ना होने दे। इससे पूर्व जलंधर, अंधक और आदि के साथ भी ऐसी परिस्थितियां आई थी, किंतु पिताश्री, क्या मनसा के साथ भी ऐसा ही होगा जैसा उनके साथ हुआ था? मैं आपसे अपनी बहन की रक्षा की भिक्षा मांगता हूँ माता। कृपा करें, ऐसा ना करें माता, कृपा करें। मैं रुक जाऊंगी, किंतु मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो वासुकी। यदि अभी तुम्हारी प्रार्थना सुन मैंने मनसा को उसके अपराध के लिए छोड़ दिया, तो क्या इसके पश्चात तुम स्वयं को महादेव के गले के योग्य जान पाओगे? रुक क्यों गई? कीजिए, कीजिए प्रहार। कम से कम आज आपके इस प्रहार से तो ये प्रमाणित हो जाएगा कि आपका मुझे विशेष और प्रिय कहना केवल आपका छल था और मेरा भ्रम। कीजिए प्रहार महाकाली, कीजिए, मार डालिए मुझे। बस तुम्हारे मुख से माता सुनने की प्रतीक्षा कर रही थी मैं, क्योंकि इसका अर्थ ये होता कि तुम्हें अपनी भूल का आभास हो गया है। तो मैं स्वयं तुम्हारा हाथ पकड़ तुम्हें उचित मार्ग पर ले जाती और हम पुनः अपने घर कैलाश लौट जाते। तुमने अंततः मुझे महाकाली कहकर ही संबोधित किया और इसका अर्थ है कि तुम्हें अब भी अपनी भूल का आभास है। अब संसार के हित के लिए इस हाथ को तो उठना होगा मनसा।
महादेव मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि केवल यही एक मार्ग शेष था। क्या सच में तुम्हारी इच्छा थी कि वासुकी को एक बहन मिले? मनसा के संसार में आने से पूर्व भी उसका दायित्व तुमने स्वयं पर ले लिया था। तुम्हारा अर्धांग होने के नाते मैं तुम्हें असफल नहीं होने दूंगा गौरी। हम मिलकर अपनी संतान को उचित मार्ग पर लाएंगे। किंतु कैसे? मनसा को उसके लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक और अवसर प्रदान करके। ये यात्रा केवल मनसा की यात्रा नहीं होगी, अपितु माता पिता होने के नाते ये यात्रा हमारी भी होगी गौरी। क्या आप दोनों मिलकर मेरा वध करना चाहते हो? नहीं मनसा, हम दोनों मिलकर तुम्हें एक अवसर प्रदान करना चाहते हैं। कहो, क्या चाहती हो तुम? जो मैं चाहती हूँ, क्या मुझे आप वो देंगे? कौन कह सकता है मनसा? जो तुम चाहती हो वो हम तुम्हें दें या फिर उसे तुम स्वयं अर्जित कर लोगी? स्थिति चाहे कैसी भी हो, कहो तुम क्या चाहती हो? भले इस संसार के लिए मैं एक साधारण नाग कन्या हूँ, किंतु मेरी अपार शक्तियां केवल असुरों को नहीं, देवताओं को भी नष्ट कर सकती है। तो फिर मुझे भी अन्य देवी और देवताओं की तरह आदर और पूजनीय क्यों नहीं माना जाता? मैं भी एक देवी की भांति आदरणीय बनना चाहती हूँ। मैं भी त्रिदेवियों के भांति महान बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे भी भक्त हो जो मेरे सामने आदर से झुके। मैं चाहती हूँ कि अन्य देवी देवताओं की तरह मेरी भी पूजा अर्चना हो। केवल एक नाग कन्या नहीं, मैं चाहती हूँ कि समस्त सृष्टि मुझे मनसा देवी के नाम से जाने। ये संभव है, किंतु इसके लिए तुम्हें एक चुनौती का सामना करना होगा मनसा। कैसी चुनौती? यदि तुम अपने लिए भक्त चाहती हो तो उसके लिए तुम्हें मृत्यु लोक जाना होगा। वहां सबसे पूर्व अपने लिए एक स्थान बनाना होगा। अपनी पूजा और अर्चना के लिए एक भक्त चुनना होगा। उसके हृदय में अपने लिए प्रेम और भक्ति का भाव जगाओ। उसके पश्चात तुम संसार में मनसा देवी के नाम से जानी जाओगी। किंतु इसका मेरी देवी बनने से क्या संबंध? किसी भक्त के हृदय में अपने लिए स्थान बनाना बहुत कठिन होता है मनसा। यदि तुमने किसी भक्त के हृदय में प्रेम और सम्मान पूर्वक अपने लिए स्थान बना लिया तो निश्चित ही तुम तीनों लोकों में देवी का स्थान प्राप्त कर लोगे। किंतु स्मरण रहे, तुम अपने उस चुने हुए भक्त को कोई हानि नहीं पहुंचा सकती।
तो क्या तुम्हें ये चुनौती स्वीकार है? स्वीकार है। किंतु मुझे वचन दीजिए कि जब तक मैं कोई नियम ना तोड़ूं, तब तक ना ही आप दोनों और ना ही कोई और मेरे कार्य में बाधा बनेंगे। स्वीकार है। ध्यान से मनसा, तुम्हें तो दूसरा जीवन दान मिला है, अब इस बार इसे व्यर्थ मत करना। आप तो व्यर्थ में ही मेरी चिंता करते हो जेठ। केवल एक ही तो भक्त लाने की बात है, कठिन नहीं। और जब मैं ये कर लूंगी तो स्वयं महादेव और महाकाली को मुझे देवी का स्थान देना ही होगा। कुछ समय की बात है, शीघ्र ही समस्त संसार मुझे मनसा देवी के नाम से जानेंगे। मनसा की ये यात्रा इतनी सहज नहीं होगी जितनी लगती है। आप सत्य कह रहे हैं देव। किसी भक्त के मन में अपने लिए भक्ति जगाने के लिए सर्वप्रथम भक्ति की परिभाषा को जानना आवश्यक होता है। देवी बनने की मनसा की ये यात्रा न जाने कैसी होगी, और कौन जाने वो भक्त के रूप में किसका चुनाव करेगी। मनसा मेरे ही भक्त को अपना भक्त बनाने का प्रयास करेगी। ये केवल मनसा की परीक्षा नहीं होगी, अपितु मेरे भक्त की भी परीक्षा होगी। कौन सा भक्त देव? व्यापारी चंद्र। ओम नमः शिवाय। 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 यही वो व्यक्ति है जो होगा मेरा पहला भक्त। मैं कोई नियम नहीं तोड़ूंगी, किंतु उन्हें मोड़ तो सकती हूँ। नियम अनुसार मैं महादेव के भक्त को कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगी, किंतु मेरे पास अन्य विकल्प भी तो है। यदि मनसा ने कोई भी नियम तोड़ा तो इसका अर्थ होगा कि वो ये भूल गई कि उसकी मां महाकाली है। देवी का स्थान प्राप्त करने के लिए यदि उसने अबोध बालकों को हानि पहुंचाई तो उसे उचित मार्ग पर लाने का कोई न कोई मार्ग मैं अवश्य ढूंढ लूंगी। एक शिव भक्त से उचित और कौन होगा जो मेरा पहला भक्त बनेगा। आशा है कि तुम मेरी भक्ति करने को स्वयं मान जाओगी बिना किसी परेशानी के। अन्यथा तुम्हारे मन में अपने प्रति भक्ति जागृत करने के लिए मुझे अपनी शक्ति का प्रयोग करना ही होगा। मैं इन अबोध बालकों को मनसा का प्रकोप नहीं भोगने दूंगी। गौरी, हमारा चुनाव हमारे कर्मों को निश्चित करता है और हमारे कर्म निश्चित करते हैं कर्म फल। चंद्र को अपना भक्त बनाने की योजना अभी केवल मनसा के मन में है। अभी हमें प्रतीक्षा करनी होगी
कि मनसा कौन सा मार्ग चुनती है। यदि अभी हम इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो गए तो उसके कर्म फल का निर्णय हम करेंगे, वो नहीं। और फिर मनसा की संपूर्ण यात्रा का प्रयोजन विफल हो जाएगा। अब तक मनसा ने भक्ति की शक्ति नहीं देखी, किंतु अब वो जानेगी कि भगवान और भक्त के बीच का संबंध कितना शक्तिशाली होता है। भागो बच्चों, शीघ्र घर में जाओ। पिताश्री, आप क्या करेंगे? चिंता मत करो पुत्रों, सर्प तो महादेव को अति प्रिय है, ये हमें हानि नहीं पहुंचाएंगे। महादेव का स्मरण करो पुत्रों, महादेव का स्मरण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओह, तो वो तुम हो जिसने इन सर्पों को भेजा है। कौन हो तुम? मैं मनसा हूं। और तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं यहाँ तुम्हें कोई हानि पहुंचाने नहीं आई हूँ। मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाऊंगी। वो तो तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न होकर यहाँ आई हूँ, और मैं चाहती हूँ कि यही निष्ठा और भक्ति तुम मेरे प्रति दिखाओ और मेरे भक्त बन जाओ। क्षमा कीजिए, किंतु मैं आपका भक्त नहीं बन सकता। मैं महादेव का भक्त हूं, वही मेरे लिए सब कुछ है। तुम मेरी शक्तियों से अपरिचित हो। एक बार पुनः विचार कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें अपने निर्णय पर पछतावा हो, क्योंकि इसके पश्चात जब तुम मुझे देखोगे तो मेरा एक अलग ही रूप तुम्हें दिखेगा। महादेव मेरे आराध्य थे, हैं और रहेंगे। मेरे पुत्रों के आराध्य भी वही हैं। अब आज्ञा दीजिए। चलो पुत्रों। कल भोर तक मैं तुम्हें अपना भक्त बना लूंगी, देख लेना। चिंता मत करो, यदि हमारी भक्ति सच्ची है तो हमें कोई हानि नहीं होगी। चलो। बच्चों, बच्चों! पिताश्री, पिताश्री हमारी रक्षा कीजिए। पिताश्री हमारी रक्षा कीजिए। पिताजी, पिताश्री बचाओ, बचाओ पिताश्री।
या तो तुम मुझे अपनी आराध्य देवी के रूप में स्वीकार कर लो और मेरे भक्त बन जाओ, नहीं तो तुम्हारे पुत्रों को मरना होगा। मनसा ने अपना चुनाव स्पष्ट कर दिया है देव। वो भले ही आपके भक्त को हानि नहीं पहुंचा रही, किंतु उसके अबोध बालकों को यूं मारने की चेतावनी देकर वो उसे विवश अवश्य कर रही है। क्या यही होना शेष था? और आप ऐसा कैसे होने दे सकते हैं देव? तुम्हें समझना होगा गौरी कि भगवान की यात्रा के साथ ही भक्त की यात्रा जुड़ी होती है। ये परीक्षा केवल मनसा की देवी बनने की नहीं, अपितु एक भक्त की आस्था और भक्ति की भी है। पिताजी हमारी रक्षा कीजिए पिताजी।